शरीर से जिंदा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्गश्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युतं सर्वांगमनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार द्वितीय खंड के अंतर्गत जो चौथा विचार है हमारा, कृपा ही पोषण है, उस संबंध में हम भगवान ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत का चरित्र जो है वह सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में महाराज भरत के 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 जन्मों का वर्णन, इसे समझने का प्रयास करिए। किसी के 3 जन्मों का वर्णन करके बताया जाता है तो क्या हमारे जन्म 3 नहीं हो सकेंगे? क्या हमने या हमारे जन्म नहीं होंगे तो हम कैसे जाने इसका क्या असर हो? अच्छे कर्म करोगे तो आपको समझ में आएगा, खराब कर्म करोगे तो वैसा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए इस चीज को, क्योंकि मन का ही संसार है। तो महाराज भरत के 3 जन्मों का जो वर्णन है उसको ध्यान समझिएगा। पहला जन्म जो उनका हुआ वह महाराज ऋषभदेव के पुत्र बने राजकुमार भरत। उनके पिता महाराज भगवान ऋषभ की आज्ञा से पृथ्वी के वे सम्राट नियुक्त किए गए। अब पिता ने भरत को सम्राट बना दिया, सबसे बड़े पुत्र होने के नाते। महाराज भरत का विवाह देवी पंचजनी के साथ हुआ। अब महाराज भरत और पंचजनी देवी के 5 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान थे। महाराज भरत जी के नाम से ही इस राष्ट्र को भारतवर्ष कहते हैं। तो महाराज भरत बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया और समस्त यज्ञों के पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पित कर दिया। महाराज भरत भगवान का चिंतन करते ही हमेशा सोचते रहते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव ही परम ब्रह्म हैं, वे ही समस्त इंद्रियों के प्रकाशक हैं, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा देवताओं के भी नियामक हैं, मुख्य कर्ता प्रधान देव हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने अपनी बुद्धि की समस्त कुशलता भगवान वासुदेव को समर्पित कर अपने अंतःकरण के राग द्वेष जैसे विकारों को शुद्ध कर लिया, उसका परिमार्जन कर लिया। और तो और सूर्य चंद्र का भगवान के नेतृत्व रूप में चिंतन करते हुए तथा समस्त लोकपालों को भगवान की दिव्य करियर का अवयव मानते हुए
तदनुसार चिंतन करने के निरंतर अभ्यास से अपने अंतःकरण शुद्ध बना लिया। इससे उन्हें ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स और कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि आभूषणों और आयुधों से संपन्न भगवान में दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। भगवान वासुदेव तो अपने निरंजन निज जनों जैसे देवर्षि नारद, पवनपुत्र हनुमान जी जैसे अनेकानेक महापुरुषों और संत जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल स्थिर रहने वाले हैं। ऐसे भगवान की भक्ति प्राप्त कर महाराज भरत कृत्य हो गए। उन्होंने कोई 100 लाख वर्षों तक राज्य का भोग किया। 100 लाख वर्ष सोचिए आप। और प्रारब्ध जब क्षीण हुआ, जान के कि अब प्रारब्ध क्षीण हो गया, अपनी वंश परंपरागत संपत्ति का यथा योग अपने 5 पुत्रों में बांट दिया और हरिहर क्षेत्र स्थित पुलह आश्रम में जीवन के अंतिम क्षणों को भगवान की परिचर्या में व्यतीत किया। ये सबको चाहिए। अब हमारे पास कोई आश्रम तो नहीं है, पर हमारे घर में हम अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा बना लें कि अवस्था प्राप्त हो जाए, अब शरीर में उतना पौरुष नहीं रह गया, तो हम अपनी मानसिक वृत्ति को वानप्रस्थ की बना लें और अपनी सारी शक्तियों को, सारे पावर्स को ट्रांसफर कर दें अपने संतानों को, अपनी बहुओं को, अपने बच्चों को, अपनी संपदा का हिसाब किताब करते, ये सब चीज़ों को एडवांस में करके रखे रहें। यही, और भगवान में दिन रात अपने भगवान में चरण, अपने चित्त को लगाए रखें। यही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। अब उनकी जो जीवनचर्या जब पुलह आश्रम में शुरू किया, उन्होंने अपनी ये वानप्रस्थ उपासना, तो सूर्य उपासना करते थे। नित्य भगवान सूर्य में संबंधित ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करते हुए कहते थे। भगवान सूर्य की आराधना में कहते थे, ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करते हुए क्या कहते? परो रजः सवितो जात वेदो। परो रजः, इसमें रजोगुण का लेस नहीं हो, ऐसे भगवान। सवितु जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदम जजान। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। सुरेत सादः पुनरावेश्य चष्टे हंसम गृध्राणम निस्थित रिंगिरामिमां। उन्होंने सृष्टि उत्पन्न कर पुनः इसमें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट होकर सूर्य आदि के रूप में अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले हंसम गृध्राणम निषद समस्त जीव का पालन करते हैं। ध्यान दीजिए, अपनी विभिन्न शक्तियों से जो भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धि की को गति प्रदान करने वाले श्री भगवान को नमस्कार है। दूसरे शब्दों में सूर्य का अधिष्ठात्र देवता नारायण का ही अन्य अंश है। सूर्य का अधिष्ठात्र देवता ही नारायण का अन्य अंश है, जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है और समस्त ईश्वर समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप प्रवेश करता है, उन्हें बुद्धि प्रदान करता है तथा उनकी कामनाओं को पूरा करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान श्रीमन नारायण सूर्य के भीतर कमल पुष्प के आसन पर विराजमान है। श्रीमन नारायण सूर्य के भीतर कमल पुष्प के आसन पर विराजमान है और इसी भावना से श्रीमन नारायण का ध्यान, अर्थात श्रीमन नारायण के तेज से सूर्य जो है प्रकाशित हो रहा है, तप रहा है। और इसी भावना से श्रीमन नारायण का ध्यान करने वाला मंत्र भी बताया गया है। क्या मंत्र है? ध्येय सदा शत्रु मंडल मध्यवर्ती नारायण। ध्येय ध्येय सदा, ध्येय करने योग्य है कौन? सदा शत्रुमंडल, ध्येय सदा शत्रुमंडल
मध्यवर्ती, सरती मंडल के मध्यवर्ती में नारायण ध्येय सदा, सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, सरसिजासन सन्निविष्ट। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय के समय सभी को भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करते हुए मानसिक अर्घ देने से अंतःकरण की अभूतपूर्व शुद्धि होती है। वास्तव में नारायण सूर्य के भीतर स्थित होकर सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो ध्येय सदा सवित्रे मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिज आसन सन्निविष्ट, जो कमल के आसन विराजमान। अब 100 लाख वर्ष पूरे हो गए महाराज भरत को राज्य का भोग करते हुए, पृथ्वी का पालन करते हुए। उस सदैव भगवान के ध्यान में रत महाराज भरत की कोई हरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। उसी आश्रम में अब जैसे हमारा जीवन 160 साल का, 70 साल का, 80 साल का है, उसके बाद हमें किसी पशु से आसक्ति हो जाए, इसको इस प्रकार से लेना चाहिए। कथानक एक दिव्य व्यक्तित्व के बारे में बताता है, कथानक कहा जाता है, परंतु उसको खरीद करना चाहिए मैसेज के लिए अपने रूप में कि हमारी आसक्ति हो जाए किसी पशु से। हमारा जीवन 70 साल का, 80 साल का है, 90 साल का है, तो मन की चंचलता का इससे बढ़कर विडंबनापूर्ण उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान ऋषभदेव समर्थ होकर समस्त सिद्धियों को स्वीकार कर उनका उपभोग कर अनासक्त रह सकते थे, परंतु उन्होंने सिद्धियों को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि मन की चंचलता से कब कोई भी जीव पराभूत हो जाए नहीं कहा जा सकता। अब देखिए इस चीज को, ये सिद्धियां कैसे मिलती हैं? योग से मिलती हैं, पर इन सिद्धियों में किसी का चित्त न रमे वही भगवान की आत्यंतिक गति को प्राप्त कर सकता है। इसको समझिए, इसमें भगवान कपिल ने सुंदर तरीके से समझाया इस चीज को। यदा ना योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते अंग, यदा न योगोपचिता सुचेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते अंग, अनन्य हेतु स्वतः अनन्य हेतुष अनन्य हेतुषु अथ अनन्य हेतु अथ अनन्य हेतुषु अथ गति में स्यात् आत्यंत की यत्र ना मृत्यु हासा। जिसका चित्त, अब योग कर रहे हैं आप, तो योग से भी सिद्धियां मिलती हैं मन की एकाग्रता से, और उस समय आपका चित्त जो है सिद्धियों से अनिमा लघिमा गरिमा परिक्रम इत्यादि से आपका मन जो अभिभूत नहीं होता। मायासु विसिद्धस्त विसज्जते है, उस सिद्ध का मन उसका वही, यही उसका कारण है। यही योग का अनुष्ठान करने से वो भी आती सिद्धियां भी जो यहाँ कहा जा रहा है, तो उससे प्रभावित होता। तो वह जो है में गति में गति आत्यंतिकी, वही मेरी आत्यंतिक गति भगवान कहते हैं। जहाँ पर मृत्यु का हाथ नहीं है, यहाँ पर आप जीवन मरण के चक्र से छूट गए, लेकिन शरीर आपका नष्ट हो गया, एकाकारता हो गई, भगवत साक्षात्ता हो गई। तो इसको ये क्या करते थे कि मन की चंचलता से जीव जो है पराभूत हो जाए नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्होंने सारी सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। वे अनासक्त रहना चाहते थे। महाराज भरत सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अंतःकरण पूर्ण रूप में शुद्ध हो चुका था। अंतःकरण शुद्ध रूप में सन्यासी होना जरूरी नहीं है,
अंतःकरण शुद्ध होने के लिए आपकी समस्त कामनाओं का त्याग होना चाहिए। अंतःकरण से ये संन्यास है। अंतःकरण से कामनाओं का त्याग नहीं हुआ तो आप विधिपरक संन्यास लेंगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अंतःकरण से उस चीज का त्याग हो जाना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। इसको जो है संन्यास कहते हैं। इसलिए कहा गया अनिमित्त निमित्तेन। जिस सब काम प्रकृति कर रही है, अपने आप को अनिमित्त समझिए आप कि मैं अनिमित्त हूं। अनिमित्त निमित्तेन जब ये समझेंगे तब स्वरूप को आप समझने लग जाए। अपने स्वरूप को समझकर जो है संसार में रमण करना चाहिए। गुणातीत स्वरूप है हमारा। तो एक हिरण के बच्चे से उनको ममता हो गई। अब हिरण के बच्चे में उत्पन्न ममता ने उन्हें मुक्ति के बजाय पशु योनि का दुखदायी जन्म प्रदान कर दिया, जो भरत 2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप। अब भरत का ओरिजिनल जीवन तो ये है ही। अब जब हिरण के बच्चे में ममता हो गई, हिरण के बच्चे के रूप में यह उनका दूसरा जन्म हो गया। अब कैसे बने वो हरिण, ध्यान दीजिए। एक बार की बात है कि महाराज भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर प्रवण मंत्र का जाप कर रहे थे। गंडकी नदी जो है ये नेपाल से सटी हुई गंडकी नदी है। तो उन्होंने देखा कि गर्भिणी हरिणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई है। जो हिरणी है उसके बच्चा होने वाला है, वो पानी पीने के लिए वहां पर आई हुई है। जब वो जल पी रही है तभी उसने सिंह की गर्जना सुनी, और सिंह की दहाड़ बड़ी भयंकर होती है। सभी उसकी दहाड़ से डर जाते हैं। हिरणी तो वैसे ही डर डर कर पानी पी रही थी और पूरी तरह चौकन्ना थी, तो कोई उसके प्राण ना ले ले, इसकी चौकन्ना थी। सिंह की दहाड़ से स्वभाव से ही भीरू हिरणी इस कदर घबराई कि मत पूछिए। उसकी आंखें प्राण जाने के भय से फटी रह गई। उसने पानी पीना छोड़ दिया, जबकि उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। वो पानी प्यास आधे में छोड़ दिया। प्राण पर बनाई थी ना सिंह की दहाड़ सुन के। प्राणों के भय से उसने सिंह की दहाड़ सुनकर भी भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए कि उस पार चली जाऊं, इस पार शेर पकड़ लेगा, वो छलांग लगा दी। छलांग लगाने से उसके का गर्भ जो है वह गिर के नदी में प्रवाहित हो गया। अपने झुंड से अलग हुआ, गर्भवास से पीड़ित और लंबी छलांग मारने की वजह से सिंह के भय प्रकोप कारण किसी गुफा में गिरकर वो मर गई। उसका दुख देखिए, गर्भपात हो गया, लंबी छलांग मारी जो उसको उचित नहीं था, उसी में जो है किसी गुफा में जाके मर गई। बहते हुए हिरणी के बच्चे को महाराज भरत ने देखा, जो वहां संध्या करने के लिए खड़े। दया आ गई और वे आदमी के समान उस मातृहीन बच्चे को आश्रम में ले आए। उस वृक्ष होने के प्रति भरत जी की ममता दिन पर दिन बढ़ती चली। अब देखिए, आसक्ति के सिद्धांत को समझिए। आसक्ति, हमको स्वाभाविक रूप से हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे पशु पक्षी घूमते रहते हैं कि हमारी आसक्ति हो जाती है उनसे। हम दया करते हैं, पर दया कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए कि हमारा स्वरूप पर प्रभावित ना हो, ऐसी दया करनी चाहिए। अब उसके चारे का प्रबंध करते, उसको हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करते, लाड़ प्यार करते, पुचकारते, इसे चिंता में डूबे रहने लगे। इरिस्पेक्टिव कि वो बच्चा पशु का है, उनके मन की वृत्तियां देखिए। कोई पशु हो, कोई मनुष्य का बच्चा हो, कुछ भी हो, सारी बातों का क्रियान्वयन मन की वृत्तियों से होता है। मन की वृत्तियां पहले जागृत होती हैं, तब समझ में आता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इससे क्या फायदा लेना है। और उसके बाद में तो जो उनकी दिनचर्या थी नियमित, वो भंग हो गई। उसका अनुशासन भंग कर दिया उस छौने के प्रति उनके अनुराग ने। महाराज का यम नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कार्य एक एक करके छूटने लगा और अंत में सभी कुछ छूट गया। इससे यह हुआ
कि महाराज के मन की भगवदाकार वृत्ति हिरण पशु की ममताकार वृत्ति से बदल गई। जो उनके अंदर भगवा घुसे हुए थे वहां सब कौन क्या घुस गया, वहां पर हिरण के प्रति ममता घुस गई। इसको बड़ा बारीक समझिए इसको। उस मन में हिरण का बच्चा समा गया, उसका सुख दुख समा गया, उसके प्रति राग समा गया। फिर सोचने लगे कि हिरण के बच्चों को यदि वो नहीं पालते पोसते तो वो मर जाएगा यदि मैं और नहीं करूंगा। तो वह हिरण को अपनी शरण में जान के शरणागत समझ गया। महाराज तो क्षत्रिय थे, शरणागत भाव आ गया। अपनी राजोचित वृत्ति से ऊपर उठकर आध्यात्मिक वृत्ति तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। महाराज के मन में हिरण का संसार प्रबल हो गया और आत्मा का ज्ञान विलुप्त हो गया। यही समझने वाली बात है। हिरण का ज्ञान जो है वो प्रबल हो गया, प्रिवेल करने लगा और आत्मा का ज्ञान मिला गया। महाराज कर्ता बन गए, जबकि निमित्त से अनिमित्त बनने का चिंतन ही आत्मज्ञान का पहला सोपान है। निमित्त से अनिमित्त बनना है। महाराज को अपना यह विचार ठीक लगा कि उन्हें अपने आश्रित हिरण के बच्चे का दोष दृष्टि छोड़कर अच्छी तरह लालन पालन करना, ये होता है सावन राग और आसक्ति में। किसी को भी हो जाती है। ये तो पशु, अब जंगल में कौन है, कोई नहीं, पर वृत्ति खत्म नहीं हुई। तो शास्त्र भी कहता है कि शरणागत की रक्षा के लिए अब क्या करें, समस्त स्वार्थों को निछावर कर देना चाहिए। अभी भी धर्म कह रहा है। तो धर्म के संबंध में नाना प्रकार के लेख जब मिलते हैं तो धर्म से ऊपर है आत्मधर्म, आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप में कर्तापन को भगवान ने इसलिए निषिद्ध कर रखा है, भोक्तापन को निषिद्ध कर रखा, गुणातीत बना रखा है उसको। जब ऐसा हो जाता है तब स्वरूप भगवान तो है निर्जीव, निर्गुण, निराकार और निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, सगुण साकार सभी ब्रह्म, इन दोनों ही वृत्तियों के रूप में आप उसको देखिएगा। तो बड़ी बारीकी से विश्लेषण करने में समझ में आता है कि भाई ठीक है, परमात्मा की सृष्टि है, मैं स्वरूपभूत में हूँ, मैं करता हूँ नहीं, जितना मुझसे हो सकता मैं करूँ, बस राग में वो रजना तो मुझको नहीं चाहिए। पशु तो जंगल में अच्छा लगता है। शास्त्र भी कहता है कि शरणागत रक्षा के लिए समस्त स्वार्थों का निछावर कर दीजिए, परंतु आध्यात्म धर्म सबसे ऊपर है। समस्त जीव श्री भगवान की शरणागत है। मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी चित्तवृत्ति की भगवत भक्ति को कुंठित होने से बचाना ही चाहिए कि मेरी भगवत भक्ति कुंठित न हो जाए। अब भगवान की विस्मृति दुख है। भरत जी अपने संन्यास आश्रम में इस बात की चिंता से ग्रस्त हो गए कि कुछ फूल, तना, पत्ते, फूल, मूल और जल लाने के लिए मैं जंगल में जाऊंगा तो आश्रम में कहीं मेरे बच्चे उस वृक्ष छोड़ने को कुत्ता, सियार, बाघ कहीं मार न डाले। गृहस्थी हो गई। महाराज की सोच ने हिरण के बच्चे के साथ उनका पूरा समय और मन भी ले लिया। स्वामी अखंडानंद जी ने लिखा है कि महाराज भरत तो स्वयं को भगवान का मानते थे, पर हिरण के बच्चों को उन्होंने अपना मान लिया, उसको भगवान का नहीं माना। स्वयं को भगवान का मानते थे पर हिरण के बच्चों को अपना मान लिए। चाहिए तो यह था उसको भगवान का ही मानते। उन्हें लगा कि यदि वह उसे शरणागत वृक्ष होने की रक्षा नहीं करेंगे, पालन पोषण नहीं करेंगे, तो वह जीवित कैसे रहेगा। यह आसक्ति का चरम था। भगवान की व्यवस्था में परतंत्र जीव की औकात ही क्या है। भगवान की व्यवस्था में परतंत्र जीव की औकात ही क्या। इस आसक्ति का विलास देखिए। राजर्षि भरत जिस आसन पर बैठते उसी पर उस वृक्ष होने को भी बैठाते, कहते बेटा तू भी संध्या करना सीख, हमारे साथ सोया कर आदि। उस वृक्ष होने के साथ उनका मोह इतना बढ़ चुका था कि उसे वह कंधे पे लेकर ढोते और कभी गोद में लेकर खिलाते थे। अपना बच्चा समझने लग गए। क्या बात है। लेकिन जब बच्चा हिरण का बच्चा भी बड़ा हुआ तो भरत जी को छोड़कर चला गया। यह तो स्वाभाविक बात हुई, क्योंकि प्रेम तो सजाति में होता, विजाति में तो होता नहीं। किंतु महाराज भरत के हृदय में हिरण के बिछुड़ जाने का भारी संताप हुआ। कहने का तात्पर्य है कि हिरण के बिछुड़ जाने से महाराज उसकी आसक्ति में प्रलाप करने लगे।
ये आसक्ति की मार देखिए तो सही।